अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ब्लॉक करने वाला इंसान आपको खुद अनब्लॉक करेगा। बहुत दफ़ा रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान किसी बात से, किसी वजह से फाइटिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो फ़ौरन से ब्लॉक कर देता है। अब उस वक़्त आप भी गुस्से में होते हैं, आपको लगता है कि अच्छा उसने मुझे ब्लॉक किए, तो फ़ौरन से पहले आप भी उसे ब्लॉक कर देते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, जब आपका वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो सारी निकलती है, आप जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो आप अनब्लॉक करते हैं। अनब्लॉक करके देखते हैं, उसकी डीपी को बार बार चेक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं कि कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया। आप वेट करने लग जाते हैं कि कहीं उसका मैसेज आ जाए। बार बार आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं, बार बार डीपी देखने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या डीपी लगाई है, क्या पोस्ट उसने शेयर की है। तो ये ब्लॉक करना उस वक़्त जो आपका ये एक जज़्बाती फ़ैसला होता है, बाद में फिर इसी फ़ैसले पर आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है अंदर ही अंदर कि अच्छा उसने तो ब्लॉक किया है, मैंने ब्लॉक कर दिया है, शायद बाद में उसने मुझे कोई मैसेज किया हो, शायद उसने मुझे सॉरी बोला हो। तो ये आप खुद ही फिर टेंशन में चले जाते हैं। खुद ही आप यही सोच सोच कर आप स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि अच्छा चलो वो तो पहले भी गुस्सा करता था, वो तो पहले भी इस तरह की बातचीत करता था, तो मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि हो सकता है बाद में उसने मुझे सॉरी बोला हो और मैंने आगे से उसे ब्लॉक किया हो। तो उससे उसके कॉन्टैक्ट करने से पहले ही आप दोबारा उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली गलती तो आपने ये नहीं करनी कि जब भी कोई बंदा आपको ब्लॉक करे तो आगे से आपने उस बंदे को ब्लॉक नहीं करना, राइट। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने कोई सैड डीपी नहीं लगानी, सैड स्टेटस नहीं लगाना। कोई जो आपकी डीपी लगी हुई है ना, उसी डीपी को रहने देने, डीपी चेंज नहीं करनी। बहुत सारे लोग ना एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं और दूसरे बंदे को जेलसी फील करवाने के लिए हैप्पी स्टेटस लगाने लग जाते हैं। अब उनको ये लगता है कि हम ये कुछ करेंगे अंदर से, हालांकि वो बड़े दुखी होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं। उस इंसान के जाने का उनको बड़ा दुख होता है, ब्लॉक होने की बड़ी उनको टेंशन होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये होता है कि नहीं, हमने सामने वाले इंसान को जेलिसी फील करवानी है कि आपके जाने से हमें कोई परवाह नहीं हुई। वो दोगलापन करते हैं, वो मुनाफकत ये करते हैं, अपने साथ ही मुनाफकत करते हैं कि हैं वो दुखी लेकिन स्टेटस वो हैप्पी लगाएंगे, डीपी वो बड़ी मुस्कुराते हुए लगाएंगे, जहां पर वो उनके फेस पर स्माइल होगी कि हम बड़े खुश हैं। तो जो डीपी आपकी लगी हुई है ना, चाहे वो सैड है, हैप्पी है, अच्छी है, बुरी है, उसी डीपी को आपने रहने देना है। डीपी आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी, राइट। ताकि जब भी वो इंसान, जरूर आप ब्लॉक करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि उसका मुझे मैसेज आया होगा कि नहीं। इसी तरह वो इंसान भी सोचता है कि मैंने ब्लॉक कर दिया है, शायद उसने मुझसे कोई माफ़ी मांगी मांगी हो, मुझे मैसेजेस किए हो, मुझे कॉल की हो। तो वो भी फिर दोबारा कुछ टाइम बाद चेक करता है, छुप छुप कर वो भी आपकी डीपी को देख रहा होता है कि अब इसकी डीपी पर क्या लग रहा है। अगर तो आपकी डीपी सैड हो, मतलब आपने उसके जाने के बाद कोई ऐसी डीपी लगा दी हो कि जनाब आप रो रहे हैं या आप सैड बैठे हुए हैं, आपने सिगरेट लगाई हुई है और आप परेशान बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो फिर उस बंदे की को बड़ी सेटिस्फाई होती है कि हाँ वाकई मैं तो चाहता यही था कि ये रोए मेरे लिए, ये बंदा तड़पे मेरे लिए। तो वो बंदा बड़ा मुतमैन हो जाता है कि हाँ बस अब ठीक है, जो मैं चाहता था ना वो हो गया। फिर अगर उसने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करना भी होता है तो वो नहीं करता, क्योंकि वो चाहता यही है कि ये आदमी मेरे नीचे रहे, इसको मेरी कदर रहे, यही हमेशा मुझसे माफिया मांगे, यही मुझसे हमेशा तल्लुक की भीख मांगे। क्योंकि कल कल अगर कोई ऐसी बात हो गई तो ताकि मैं इसको ये बात सुनाने वाला हूँ कि आप ही मेरे पीछे पड़े हो, आप ही मेरी जान नहीं छोड़ते, मैं तो आपको ब्लॉक कर देता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, आप फिर रोने लग जाते हो तो मैं आपको रोता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए मैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता हूँ। तो फिर वो लोग आगे का पूरा जवाब उनके माइंड में होता है कि मैंने इतने टाइम बाद इस बंदे को ये जवाब देना है। तो पहला काम
जो आपने करना है वो ये कि ना तो आपने उसको ब्लॉक करना है और ना ही आपने कोई सैड स्टेटस और सैड डीपी लगानी है। जहां तक बात क्लियर है आपको। सेकंड काम आपने ये करना है कि बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि एक नंबर से ब्लॉक हो गए तो उनके पास 3-3 4-4 व्हाट्सएप होती हैं, दूसरे नंबर से उसको मैसेज कर देते हैं कि उसको क्या पता है कि ये मैं हूँ, ठीक है, हाल चाल पूछते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पता तो सामने वाले को लग जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। एक नंबर से ब्लॉक हुए हैं तो बस ब्लॉक ही रहने दें। अब ऐसी गेम खेलें कि वो बंदा खुद ही आपको अनब्लॉक करे किसी और नंबर से। बेशक आपके पास 2 व्हाट्सएप हैं, 3 व्हाट्सएप हैं, जितनी मर्जी हो, लेकिन आपने दोबारा खुद उससे कांटेक्ट नहीं करना। राइट। तीसरा काम, आप दोनों के दरमियान में एक म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंडशिप। ये या तो उस आदमी का कोई पहले दोस्त था, उसकी वजह से वो आपका दोस्त बन गया, या कोई पहले आपका फ्रेंड्स था, आपकी वजह से इसकी उससे दोस्ती हो गई। मतलब एक दरमियान में एक इंसान होता जरूर है। अगर कभी आपके दरमियान कोई लड़ाई हो जाए, कोई इस तरह का मामला हो जाए, तो आप उसको कहते हैं कि यार सुलह करवा दे, यार इसको कहे कि मुझे अनब्लॉक कर दे। वो बंदा ना, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं होता। अब वो दोनों, अब वो आपके मुंह पर आपका हो जाता है, उसके मुंह पर उसका हो जाता है। अब आप दोनों इतने अक्ल के अंधे हैं, आप दोनों को ये लगता है कि आपको लगता है कि ये मेरा है, उसको लगता है ये मेरा है, लेकिन ये दोनों, ये होता किसी का नहीं है। ये बस दरमियान में खेल रहा होता है। जहां पर इसको मौका मिलता है, जिससे जिससे भी इसको कोई काम पड़ जाए, कोई ज़रूरत हो जाए, अपनी दोनों से नीड पूरी करता है। आपको लगता है ये मेरा है, और ये आपको कहता भी है कि मैं आपका हूँ, उसको कहता है कि मैं आपका हूँ। ठीक है। तो जो आपके दरमियान एक म्यूचुअल फ्रेंड हो, उसके साथ आपने बातचीत नहीं करनी, उसके सामने आपने कोई अपनी वीकनेस शुरू नहीं करनी कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ। पता उसको लग जाता है, जो बंदा दोनों में से, दोनों के साथ जो कांटेक्ट में होता है, उसको पता होता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन आपने उस बंदे के सामने रोना नहीं है, आपने उस बंदे के सामने अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस आपने शो नहीं करवानी, बल्कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी, स्ट्रांग इंसान अपने आप को शो करवाना है अपने दोस्तों की महफिल में, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कोई किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और बाज लोग ऐसे होते हैं जो आपको चिढ़ाने के लिए कि आप खुद से तो कोई बात कर नहीं रहे, तो चले हम ही इससे कोई बात छेड़ लें, तो वो खुद से आपसे पूछते हैं कि अच्छा सुना, क्या चल रहा है। तो आप इतना कहें कि बस हाँ ठीक है, वो अपने काम में, मैं अपने काम में, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आपने किसी को बताने की ये कोशिश ही नहीं करनी, ये जहमत ही नहीं करनी कि आप किसी को बता दें कि यार हमारा ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो चुका है, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आप कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ताल्लुक ठीक है, खुशबाश हैं, ये वन है, बस ठीक है, ओके है सब कुछ, ताकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दें कि यार वो तो कहता है कि मैंने इसको ब्लॉक कर दिए, बातचीत नहीं होती, तो क्या ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये तो बड़ा खुश है, ये तो बड़ा हैप्पी है। तो यहाँ पर याद रखें कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी। एक कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले इंसान को जो बंदा पूछे उसको जवाब देना है, और बस अपने आप को स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपने शो करवाना है, और ख़ुद के ऊपर आपने काम करना है, ख़ुद को आपने मजबूत करना है, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर आपने वर्क करना है। जो आपके पास स्किल है उसको इन्हेंस करना है, जो आपका पैशन है उसके ऊपर आपने वर्क करना है। तो जितना मर्जी आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतनी इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। और जितना वक्त आप पहले उस इंसान को देते थे, जितनी बातचीत पहले उस इंसान से करते थे, एक हैबिट बन जाती है ना, एक एडिक्शन बन जाती है, किसी से बात करने की आदत हो जाती है। अब वो सारा टाइम आपने कोई और एक्टिविटी अपना लेनी है, कोई और अपनी पसंद का काम कर लेना है, कोई मूवीज देख लेनी है, अपने किसी और दोस्त के साथ चले जाना है, कोई गेम खेल लेनी है, कुछ भी कर लें, अपने आप को बस बिजी रख लें।
अगर आपने ये काम 21 डेज तक कर लिया, ये बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको बता रहा हूँ। इससे कम टाइम में भी 8-10 दिन गुजरेंगे, वो बंदा देखेगा कि यार मुझे तो उसका कोई मैसेज नहीं आया, कोई मिस कॉल, कोई कॉल नहीं आई, और कोई उसने दोस्तों के सामने भी कोई शो ऑफ ये बात नहीं की कि मुझे मेरी उससे सुलह करवा दो, या वो मुझसे बात नहीं करता अनब्लॉक करवा दो। जब वो बंदा ये देखेगा और फिर ये भी देखेगा कि इसने तो कोई डीपी भी चेंज नहीं की, कोई सैड स्टेटस, कुछ भी इसने तो कोई मतलब इसने हरकत नहीं की, फिर वो आदमी तजस्सुस में पड़ जाएगा। क्योंकि एक नेचर है इंसान की, ये हमेशा चाहता है। अब आप देखें ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना आप का नहीं पता कि वो असल में हैं क्या, उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उनके अंदर अपनी खूबियां खामियां क्या हैं, अपना पता नहीं होगा। लेकिन अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का, सब कुछ, सारी दुनिया का उनको पता होगा कि फलां फलां ये वैसा इंसान है, उसका ये दोस्त है, उसकी ये पसंद है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, लेकिन उनको अपना कोई खबर नहीं होती। अमूमन ज़्यादा तादाद लोगों की ऐसी है। तो यहाँ पर वो इंसान तजस्सुस में पड़ जाएगा कि आखिर इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है सब। फिर वो खुद आपको अनब्लॉक करके दोबारा आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े से सब्र की ज़रूरत है। अगर तो आपने ये काम कर लिया तो दोबारा वो इंसान कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा और दोबारा कभी आपको छोड़कर भी नहीं जाएगा। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।